हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने पढ़ेंगे न्यूक्लियर प्रॉपर्टी इन न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो देखो नाभिक अपने पास या न्यूक्लियर की बात करें तो अपने पास दो तरह के होते हैं। एक होता है अपने पास स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है, जिसको अपने स्थायी नाभिक बोलते हैं, और एक होता है अपने पास रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, जो स्टेबल न्यूक्लियस होता है ये हमेशा स्टेबल रहता है, यानी ये लाइफ टाइम तक, या ये बोलूँ कि इन्फिनिटिव टाइम तक अनचेंज रहता है। ठीक है, अनचेंज रहता है। ठीक है, इसकी शेप में, इसके मास में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन रेडियो एक्टिव जो होता है ये सेल्फ या अपने आप विघटित होना स्टार्ट हो जाता है ये। ठीक है, अपने आप टूटता रहता है और थोड़े टाइम बाद ये ख़त्म हो जाता है अपने आप। ठीक है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी के अंदर अपने बात करेंगे। सबसे पहले एटॉमिक मास की बात करूँ। ठीक है, एटॉमिक मास उसमें अपने पास जिसको ए बोलते हैं। ठीक है, फिर अपने पास एटॉमिक मास के बाद एटॉमिक चार्ज की बात करूँ। ठीक है, एटॉमिक चार्ज, ठीक है, जिसको अपने जेड से लिखते हैं, ये मास अपने पास। ठीक है, और ये फिर मैं न्यूक्लियर मास की बात करूँ, न्यूक्लियर मास की बात करूँ, ठीक है, जिसको अपने एम से लिखते हैं। फिर अपने रेडियस की बात करूँ, ठीक है, ये कुछ सिंबल से ध्यान रखने, आपने इसको कैपिटल आर से लिखते हैं। ओके, और भी है तो देखते जाओ। इसके अलावा जे अपने पास क्या होता है, स्पिन। ठीक है, स्पिन क्या होता है अपने पास, प्रचक्रण, जिसको हिंदी में प्रचक्रण बोलते हैं। ठीक है, इनके भी हिंदी में नाम सुन लो, एटॉमिक मास है, जिसको परमाणिक द्रव्यमान बोलते हैं, परमाणिक आवेश, और ये अपने पास है नाभिकीय द्रव्यमान और त्रिज्या। ठीक है, जे अपने पास स्पिन होती है, जिसको प्रचक्रण भी बोलते हैं अपने पास, और जो म्यू होता है ये अपने पास होता है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक होता अपने पास क्यू, जिसको बोलते हैं क्वाड्रपोल या इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपोल मोमेंट। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं अपने पास विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपोल मोमेंट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ होती है अपने पास पैरिटी। ठीक है, पैरिटी, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं समता। ठीक है, इसको पी से ही लिखते हैं, ये होती है अपने पास पैरिटी या समता। ठीक है, ये भी बताएंगे, आगे आएगा, सब चीज़ों के बारे में इसके बताना है आपके। तो ये कुछ टर्म्स है, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ तो देखो, एक जो अपने पास एटम होता है उसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है। ठीक है, अब एक परमाणु का जो नाभिक अपने पास, एक परमाणु में तो एक ही नाभिक अपने पास, ठीक है, वो किसी भी स्टेट में हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ लिखता हूँ कि न्यूक्लियर जो है अपने पास बहुत सारी ऊर्जा स्तरों में रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ न्यूक्लियस कैन बी हर्ड इन वेरियस एनर्जी स्टेट। ठीक है, एनर्जी स्टेट, ठीक है, सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी न्यूक्लियस है उसके कोई भी ऊर्जा स्तर हो सकता है। ठीक है, अगर वो निम्न ऊर्जा स्तर में या लो एनर्जी लेवल में है तब उसको बोलते हैं वो ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं है, अगर वो अपने पास हाई एनर्जी लेवल में है तब उसको बोल देते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में अपने पास है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान है, ये ध्यान रखना है अपने। ठीक है, अच्छा, इन जितनी भी स्टेट्स होती है इन सारों के अंदर, ठीक है, जितनी भी स्टेट होती है इन सारों के अंदर एक बात कॉमन है कि इनका जो एटॉमिक मास ए और जो इनका अपने पास जेड है अपने पास, जिसको एटॉमिक चार्ज भी बोलते हैं, ये हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेट के अंदर, सभी स्टेट्स के अंदर ये सेम रहेगा। थर्ड बात करूँ कि जो इनका एटॉमिक मास होता है ए, ठीक है,
जो एटॉमिक मास है जिसको अपने पास बोलते हैं वो हर जगह सेम है रहता है, अपने पास अपने बात की है। ठीक है, अगर इसको मैं AMU से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, तो अपने पास उस न्यूक्लियर का द्रव्यमान आ जाएगा या उस परमाणु का जो एटॉमिक AMU की यूनिट अपने पास वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार जब जेड आवेश घनत्व की बात करूं, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं आवेश संख्या, ठीक है, जेड होता है अपने पास, चार्ज नंबर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, चार्ज नंबर, ठीक है। और ये अपने पास क्या होता है कि इसको अपने जेड से लिखते हैं, और अगर इसको जेड को अपने 1.6 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उस जो न्यूक्लियर का अपने पास चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसको न्यूक्लियर चार्ज का एक तरीका और है इसको निकालने का, वो है कि अल्फ़ा स्कैटरिंग करके भी अपने पता कर सकते हैं, अल्फ़ा स्कैटरिंग के द्वारा, ये को कि अल्फ़ा परीक्षण के द्वारा, जो अल्फ़ा प्रकीर्णन परीक्षण के द्वारा भी अपने कर सकते हैं। भी जितने एटम्स अपने पास वापस आ रहे हैं, अपने को पता लग जाएगा कि कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं, वो कितना स्ट्रॉन्ग चार्ज अपने पास सामने है अपने पास, ठीक है। एक चीज़ और जो अपने पास क्या होता है ये ए, ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। ये किसी भी न्यूक्लियस का, देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, सारा का सारा किसी भी एटम का सभी का पूरा जो द्रव्यमान होता है उसके सेंटर में इकट्ठा रहता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा रहता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज किसका बना होता है, एक तो बना होता है न्यूट्रॉन्स का, ठीक है, और एक होता है अपने पास प्रोटॉन का, ठीक है। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अपने पास टोटल द्रव्यमान, इनका जो संख्या होती है अपने पास, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की टोटल संख्या होती है, वो अपने पास एटॉमिक मास होता है अपने पास, ठीक है, उसको अपने एटॉमिक मास से लिखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जो कंबाइन करके एक टर्म में बोला जाता है वो है अपने पास न्यूक्लियन, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ये एग्जामिनर बहुत बार पूछता है कि न्यूक्लियंस क्या होते हैं, तो कई बार बता देते हैं कि सिर्फ न्यूट्रॉन्स होते हैं, नहीं, ये न्यूक्लियंस अपने पास ये पूरा होता है अपने पास, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियन, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है। इसके अलावा जो अपने पास जेड है, ठीक है, जिसको अपने एटॉमिक चार्ज बोलते हैं या आवेश संख्या बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है कि जितनी प्रोटॉनों की संख्या अपने पास, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। इसी को अपने पास बोल देते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक भी किसी अपने कोई भी अपने पास एटम है ना, हाइड्रोजन है जैसे उसका कितना अपने पास एक है ना एटॉमिक नंबर, तो उसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, एक, ठीक है। हीलियम के अंदर 2 है, ठीक है। जितने उसके एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या होती है, और उसको किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। अब बात करते हैं अपने पास इसकी न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन अपने क्या आ जाएंगे, टोटल न्यूट्रॉन अपने पास होंगे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, तो वो क्या होगा कि A माइनस जेड, टोटल में से इतना माइनस कर दूंगा तो अपने पास न्यूट्रॉन्स की संख्या भी आ जाएगी, ठीक है। और बात देखो इसके अंदर की जो अपने पास ये सबसे पहले सबसे पहले ये द्रव्यमान संख्या जिसने बताई थी वो साइंटिस्ट अपने पास ऑस्टन, ठीक है, ऑस्टन नाम के साइंटिस्ट ने अपने को बताया था कि द्रव्यमान कैसे हैं। उसने ही AMU की परिकल्पना भी दी थी, ठीक है। तो AMU अपने पास, थोड़ी सी AMU के बारे में बात करते हैं अब नेक्स्ट, ठीक है। AMU इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणुिक संहति द्रव्यमान, ठीक है, परमाणुिक संहति द्रव्यमान भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो एक जो परमाणु होता है, एक AMU होता है अपने पास, इसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, तो 1 AMU इक्वल होता है कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान जितना होता है अपने पास, इसका कितना द्रव्यमान है, इसका कितना मास है C12 का, ठीक है। ये समस्थानिक है कार्बन का, ठीक है, इसका जितना अपने पास होगा मास C12 का, ठीक है। कार्बन का जो एक आइसोटोप्स बोल सकता हूँ मैं इसको, आइसोटोप C12 है अपने पास, उसका जो मास होगा अपने पास, उसका 12th भाग यानी उसका 12वां भाग AMU के अपने पास इक्वल होता है। तो अपने अगर मैं C12 की बात करूँ कि C12 का कितना मास होगा, अगर इसकी मास की बात करूँ तो अपने पास आ जाएगा 12 AMU, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा ये
12 ऑफ AMU। ठीक है, अगर मैं AMU की केजी में अपने पास काउंट करूँ, ठीक है, किस में काउंट करना है मेरे को, AMU इन केजी। ठीक है, अगर मैं केजी में बात करूँ AMU की, तब कितना होगा अपने पास तो एक उसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, 1 मोल या 1 मोल, ठीक है, इस हिंदी इंग्लिश वाले सुन ना, 1 मोल ऑफ कार्बन 12, ठीक है, C12 का कितना मास का द्रव्यमान इक्वल, ठीक है, यहाँ पे इक्वल का पॉइंट है अपने निशान है अपने पास Na इंटू 12 AMU। ठीक है, Na अपने पास क्या है, एवोगाद्रो संख्या है, जिसको अपने बोलते हैं एवोगाद्रो संख्या। ठीक है, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 12 kg। ठीक है, तो अपने पास ये आ जाएगा 12 kg इक्वल, अच्छा एवोगाद्रो संख्या की होती है 6.22 10⁻10⁻23 होती है, लेकिन अब केजी में बात कर रहा हूँ तो 26 और 12 AMU। ठीक है, और अगर नेक्स्ट इसको सॉल्व करूँ तो एक AMU की वैल्यू जो केजी में आएगी अपने पास वो आएगी 12 ऑफ 6.022 10⁻26 और 12। ठीक है, इसको और सॉल्व करें अपने, तब अपने पास आएगा ये एक AMU 1.6605 10⁻27 और kg। ठीक है, इतना आ जाएगा अपने पास। अगर मैं और बात करूं तो इसको जब सॉल्व करते हैं अपने पास, तब आएगा अपने पास एक AMU 9315 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतना अपने पास आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास आ जाएगा पर C²। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने पास ये बात होती है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की कुछ प्रॉपर्टी और बात करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, ठीक है, जो मैं उसको कर रहा हूँ। एक ये चीज़ अपने ध्यान रखनी है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, ये चीज़ ये जितना करवाया मैंने, ओके इसमें से ये फॉर्मूला, ओके, तो जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखनी है आपने ये चीज़ें, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। ठीक है, एक चीज़ और, कि कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि M A और Z। ठीक है, ये क्या अपने पास एटम का मास, ठीक है, मास ऑफ एटम, ठीक है, मास ऑफ एटम, इसको और कलर से लिखते हैं, मास ऑफ एटम। ठीक है, ये इक्वल होता है हमेशा MAZ के। ठीक है, ये क्या अपने पास, अब देखते जाओ, देखो ये इसके ZME, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा BZ। देखो ये क्या क्या चीज़ें, जब देखो लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो अपने पास है मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान। ये तो अपने पास Z सबको ही पता है, परमाणु क्रमांक जिसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर है ये। और ये अपने पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अपने पास है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब ये सब बाइंडिंग एनर्जी माइनस करनी पड़ती है, क्योंकि जब ये जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इकट्ठे रहते हैं तो एक एनर्जी रिलीज़ होती है, वो बाइंडिंग एनर्जी ही है अपने पास। अगर किसी न्यूक्लियस को तोड़ना है तो अपने को बाइंडिंग एनर्जी जितनी ही एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तभी जाके वो टूटेगा अपने पास। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।